जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। हम लोग बीपीएससी का प्राइमरी टीचर के लिए अध्यापक भर्ती के लिए और ये 105 के लिए इसका हम लोग एक सेट लगाएंगे। ये दृष्टि पब्लिकेशन का है, बहुत ही अच्छी इसमें सेट का क्वेश्चन अच्छा है। इसमें 21 सेट्स होंगे जिसमें हम पहला सेट करवा रहे हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? ऑप्शन है नारायण मल्हार जोशी, वीपी वाडिया, सीएफ एंड्रूज या जोसेफ बैपिस्ट। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर होगा नारायण मल्हार जोशी को आईएलओ के क्या बोल सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। साथियों, अगर हमारे वीडियो पर अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। हम स्टार्टिंग में बोल देते हैं ताकि बाद में ना लगे। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है? तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? महात्मा गांधी लिए थे, सरोज नायडू गई थी और मदन मोहन मालवीय भी गए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। तो ऑप्शन डी सही है। कौन नहीं गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये कौन किए हैं? डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना इन्होंने हैदर अली ने की है। और 4 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में 5 का 20 सही है। इस पारित किया गया था। कुछ घटनाएं हैं, कुछ टाइम है, उसको सुमेलित करिए। तो देखिएगा कौन सुमेलित नहीं है। कहता है भारत नौसेना अधिनियम 1927, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ये भी सही है। और सांप्रदायिक जो निर्णय है ये 1933 में नहीं हुई थी, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत जो रैमजे मैकडोनाल्ड लाया था ये 1933 कह रहा है, लेकिन इस रियल क्या होना चाहिए? एक 1932 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है उसके अनुसार। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये कहाँ पे? लाल किला का दिल्ली में, वहीं पे आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैसे देखेंगे इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो ये इलाहाबाद की संधि सपोज 1765 में हो रही है। मद्रास की संधि, सालबाई की संधि, तो इस तरह से आप मिला लेंगे। 8 का ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन को देख लीजिए आपको, उसके बाद आपको लेकर चलते हैं। तो देखिएगा इलाहाबाद की संधि 1765 और मद्रास की संधि 1782 होता है। मंगलोर की संधि और सालबाई की संधि देख लीजिएगा, इन दोनों में मैच करेगा। तो ऑप्शन देख लेंगे बी। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग मैच करके देखते हैं। ए का जो है इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है और मंगलोर की संधि जो होती है 1784 में होती है। सालबाई की संधि 1782 में होती है। मद्रास की संधि 1729 में होती है। ये ऑप्शन सही है। 9th क्वेश्चन पूछ रहा है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला को किसने बनाया था? तो ये श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी सही है। कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिएगा इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक हैं विपिन चंद्र। क्या होंगे? 10 का ऑप्शन क्या होंगे? डी सही है, विपिन चंद्र है। ये भी बुक लिखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, विपिन चंद्र, जो यूपीएससी लोग पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है देखिए, एम ए जिन्ना, ये तो सही है, एम ए जिन्ना ही भाग लिया था। दूसरा में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। 11 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अनुमोदन किया गया था? तो बहिष्कार आंदोलन का जो अनुमोदन हुआ था 1905 में। ऑप्शन 12 का डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? 1938 में तो अध्यक्ष रहे, 1939 में भी चुने गए, लेकिन कुछ विवाद हो गया था और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने गए थे 1939 में। तो ऑप्शन 13 का ए सही है। 1939 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था? देखिएगा भगत सिंह को जो है कौन सा मामला है? तो 14 का ऑप्शन सी सही है। मेरठ षड्यंत्र के तहत भगत सिंह को मृत्यु दंड दिया गया था। तो देखेंगे भम, भगत सिंह मेरठ, या भमे याद रखेंगे, भमेर, भगत सिंह मेरठ।
क्या रखेंगे, भगत सिंह मेरठ, इस तरह से याद करेंगे, भगत सिंह मेरठ। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है। देखिए बुक में ना ऑप्शन क्या है, क्या गदर पार्टी का है। तो गदर पार्टी की तो स्थापना 1913 में होती है, लाला हरदयाल करते हैं। लेकिन हमने बुक में बहुत बार देखा है कि क्या आंसर सिर्फ बी है। रियलिटी में ऑप्शन जो है बी सही है, लेकिन देखिए बी गलत है। बुक में दिया है बी, लेकिन बी गलत है। तो इसका आंसर सही होना चाहिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, क्योंकि 1922 का जो गया में अधिवेशन होता है चित्तरंजन दास करते हैं, उसके बाद वो स्थापना करने चले जाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए स्वराज पार्टी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 16 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वणीय कहा गया है। तो ये होंगे, और 16 का ऑप्शन बी सही है, क्या बोलते हैं, इक्ष्वाकु। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो एग्रोनॉमी जो थे, एग्रोनॉमी 17 का ऑप्शन सी सही है, मार्ग निर्माण के लिए मौर्य काल में ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक काल के महत्व को खोजा था। तो इन्होंने कौन किया है, तो 18 का ऑप्शन जो है सी सही है, VS वानकर की VS वाकनकर। नेक्स्ट देखेंगे 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के लिए प्राधिकार किया, उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे। जब औरंगजेब अटैक कर रहा था गोलकुंडा किला पर, फोर्ट पर, तो अबुल हसन कुतुब शाह, 619 का ऑप्शन जो है ए सही है, वहाँ के क्या थे, शासक थे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को कहता है पुनर्जीवित करवाया था। तो देखिएगा फिरोज शाह ने बहुत सारे नहरों को बनाया है, लेकिन एक नहर है जिसका नाम है 20 का बी, कहता है शहाब नहर, इसको क्या किया था, रिजुविनेट किया था, पुनर्जीवित करवाया था। क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन क्या होंगे, ये जो है शहाब नहर, इसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, पुनर्जीवित करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। सबसे बड़ा तो हमारा क्या हो जाएंगे, लद्दाख हो जाएंगे। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मूल अधिकार माना गया है। निजता का मूल अधिकार KS पुट्टास्वामी, इसमें आधार कार्ड से रिलेटेड है, ये कहता है निजता का मूल अधिकार का क्या है, इसमें चर्चा किया गया पुट्टास्वामी। जब भी आए निजता का अधिकार तो पुट्टास्वामी का केस लिख लीजिएगा। कहता है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, कोई भी राजनीतिक दल। देखिए बुक में जो दिया ऑप्शन सी दिया, 23 का ऑप्शन बुक जो है सी दिया है कि वह राज्य या तो लोकसभा या अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो। अगर आप एग्जैक्ट हो, वैसे तो 6% होना चाहिए, और लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय दल है। अगर राजनीतिक दल रहता सेंट्रल लेवल पर तब होता 6%, लेकिन उन्होंने बुक में 8, तो इसी को लेकर फॉलो करते हैं। अगर आप करेक्ट हैं, सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट करवा दीजिए। बुक में भी हो सकता है कुछ एरर हो जाए, क्योंकि इंसान है तो मनुष्य में से तो गलतियाँ होती ही रहती है, एरर तो होता है, पूरा भरा हुआ एरर से मानो। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो उन्होंने क्या कर दिया, 24 का ऑप्शन जो है डी दिया है, उनमें से कोई नहीं है जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, 25 नंबर कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के सृजन की बात किया गया। जैसे विधान परिषद के सृजन की बात आए तो आपको 169 अनुच्छेद 169 25 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये समझना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 2005 में एक्ट लाया था, 2006 में स्टार्ट किया गया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, ये मनरेगा था, ऑप्शन ए सही है। देखेंगे भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य उद्देश्य क्या कहता है, समपोषणी समृद्धि थी, सस्टेनेबल। तो देखेंगे ये तो ग्रोथ था, ऑप्शन बी डी सही है। 12वीं संविधान 12वीं था पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, तो 27 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 69 में हुआ था, 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में ही हुआ था। 28 का ऑप्शन क्या है, ये सही है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, 29 का ऑप्शन सी सही है। ज़्यादातर गेहूं के लिए उपयोगी हुआ हरित क्रांति, चावल के लिए बहुत कम उपयोगी, ना के बराबर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची और काली मिर्च उत्पादक है। तो देखेंगे इलायची भी और काली मिर्च, ये तो हमारा कौन है, कौसे काली मिर्च, कौसे केरल। नेक्स्ट देंगे 30 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फजेंडा, क्या बोलते हैं, फजेंडा। ब्राज़ील में एक अमेजन नदी बहती है तो उसको बोलते हैं, और अमेजन का फॉरेस्ट भी है,
याद रखिएगा अमेजन का क्या है, एक फॉरेस्ट है, उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द अर्थ, हार्ट ऑफ द अर्थ। रानी कहता है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? पार्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा हमको भी टफ लगा। ये 30 का ऑप्शन सी, 1996 में रानी झांसी मरीन की स्थापना की गई थी, उद्यान की स्थापना की थी। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुदाब, जल चक्र, तापमान, तापक्रम। तो देखिएगा वायुमंडल में नमी की मात्रा पर, मॉइस्चर की मात्रा पर, 33 का ऑप्शन बी है, इसी पर डिपेंड करेगा वर्षा की मात्रा। वर्षा को हम लोग रेन गेज, एक यूनिट होता है RANGUAG, रेन गेज, इसी से हम लोग मापते हैं। इस तरह से सिंपल सा होता है, इधर वाटर फॉलो करता है, उसके बाद हम लोग इसको सेंटीमीटर से किसी तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है। और जैसे यहाँ पे नमी दिया है, नमी को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करते किससे? ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से। ये BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाइग्रोमीटर। वायुदाब है, एटमॉस्फेयर बैरोमीटर से यूज़ करते हैं, और एक और होता है मैनोमीटर, तो उसको भी पूछेंगे। एयर वायुदाब हो गया, बैरोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे बैरोमीटर से क्वेश्चन पूछता है कि बैरोमीटर का पारा अचानक चढ़ जाए और अचानक गिर जाए, तो अचानक गिर जाता तो आंधी तूफान, धीरे धीरे चढ़ता तो मौसम साफ। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका नाम है जिम कॉर्बेट, 1936 में इसका स्थापना। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। तो 34 का ऑप्शन बी है, ये उत्तराखंड में बसा हुआ। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, गिर राजस्थान में, चंदौली, अब कमेंट बॉक्स में बताइए चंदौली कहाँ पर है। नेक्स्ट देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी 1984 में घटना होती है, 83-84 में। तो देखिएगा इसमें कौन था? मिक गैस था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस रिलीज हो गई थी, कौन साइनेट फैक्ट्री था उसी से। ऑप्शन 35 ऑप्शन ए सही है। आपको बता दें कि भोपाल जो है गैस, ये क्वेश्चन हमने BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दिए हमारे प्ले लिस्ट में, जाके आप प्रीवियस ईयर का वीडियो को देखिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ BPSC का प्रीवियस ईयर में। कहता है भारतीय संविधान जो वन संरक्षण अधिनियम जो है एक्ट कब लाया गया था? तो ये वन संरक्षण अधिनियम जो एक्ट लाया गया था 1980 में लाया था। 36 का ऑप्शन बी सही है। नेलांग घाटी कहाँ पर? देखेंगे नेलांग घाटी जो है ये 37 का ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड में। कैसे लिखेंगे? ने उतरा बोलेंगे, नेल उतरा, उतारो बोल सकते हैं, नेल उतारो। नेल में से होता है नाखून को उतारो, क्या बोलेंगे? नेलांग उत्तराखंड, नाखून को उतारो काटो, नेलांग उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फान, तो ये है आल्प्स। बोरा, बोरा दिया है पोलैंड, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बोरा है इटली में, बोरा है कहाँ पे? इटली। तो इसका ऑप्शन जो बी है सही नहीं है, सही नहीं है। कौन सही नहीं? सही नहीं है, तो बोरा पोलैंड है, जो पोलैंड निकला था, को यहाँ पे इटली होना चाहिए। मिस्टल रायन घाटी, खामसिन मिस्री सही है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। 38 का ऑप्शन सही बी है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान कहता है प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड है, अंगोरा लैंड है। 39 का बुक ने ऑप्शन जो है डी दिया है सही, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता जो जिला, क्या बोलेंगे? ले जो, क्या बोलते हैं? ले जो, लेह से जो जिला। 40 का ऑप्शन ए सही है। ले जो, क्या बोलेंगे? लेह जो जिला जो, लेह मार्ग से कहाँ जो? लो जिला, जो जिला जो। कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 70% कॉफ़ी का उत्पादन? कौ से कॉफ़ी, कौ से कर्नाटक, कौ से कॉफ़ी, कौ से कर्नाटक। इसी तरह से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल देखिए इलायची के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो हो गया, आप बोल सकते हैं सूती वस्त्र हो गया, ऊनी कपड़े हो गया। तमिलनाडु भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि हल्दी के लिए, प्रोडक्ट के लिए GI टैग मिला है यहाँ पे, ठीक है। मुदुमलाई यहाँ पे नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखेंगे एक तांते है, तांते नेशनल पार्क, थानथई, वो भी प्रसिद्ध है, न्यूज़ में बना हुआ करेंट अफेयर में, तमिलनाडु में ही है। भारतीय प्रसिद्ध कहता है प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय प्रायद्वीप भारत की बोलता है, यानी दक्षिण भारत समझना चाहिए। तो यहाँ पे अनाईमुडी, क्या बोलेंगे? अनाईमुडी। 42 का ऑप्शन क्या है? बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? एरिया वाइज में हम जानते हैं राजस्थान में है, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद याद रखिएगा बिहार का नंबर 12वां नंबर पर है। इससे पहले बिहार 13वां नंबर था, क्योंकि तेलंगाना का स्थापना जो हो गया है, इससे 12वां नंबर पर आ गया। मध्य प्रदेश भी सेकंड या थर्ड रैंक में आता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखेंगे उत्तरी भाग के जो तटीय क्षेत्र मैदान को, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? तो देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिम तो इधर है, यहाँ पे कोंकण होगा, कोंकण यहाँ पे, क्योंकि एक ट्रेन भी चलती है कोंकण रेलवे, तो ये कोंकण तट हम बोल सकते हैं। 44 का ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर सी सही है। कहता ताती पाका, ताती पाका तेल शोधशाला, तो देखेंगे शोधनशाला कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में लग रहा है। 45 का ऑप्शन जो है डी सही है, तातीपा का याद रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर 45 का डी सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा चीज़ नहीं बदलता है? तो देखेंगे
ऑप्शन से है वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक। ये क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछेगा, इसका आंसर है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो 46 का ऑप्शन बुक में क्या दिया, सी सही है एग्जैक्ट आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, ये क्वेश्चन बीपीएससी इनडायरेक्ट में पूछा, इसमें से किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, तो कौन सा है, विद्युत चुंबकीय। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। 47 का ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है विद्युत चुंबकीय का। आफ्टर दैट 48 क्वेश्चन सेज, पहला व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन सा, ऑप्शन बी सही 1869 में। इसके साथ एक एल्ड्रिन भी गए थे, कॉलिंस, एल्ड्रिन, ये सब भी गए थे, कॉलिंस से भी गए थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कदम रखा। बताइए दुनिया, इसको ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर एग्जाम रिक्रूटमेंट पूछा गया है। कौन सा यान, तो अपोलो यान से गया था, कौन सा यान, अपोलो यान से गया था। और भारत में पूछे अंतरिक्ष में सब मेल में कौन गया, राकेश शर्मा। फीमेल में अगर भारतीय मूल का, कल्पना चावला। नेक्स्ट देखेंगे, प्लूटोनियम दिया है 94 और 242, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, बीपीएससी का क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक मास दिया 242 माइनस प्रोटॉन की संख्या 94। 12 में 4 जाएगा तो 8, उसके बाद 13 में 4 जाएगा तो 13 में 9 जाएगा तो 4, 1 148, ऑप्शन बी सही है। न्यूट्रॉन बराबर होगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शहद की सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है 50 का ऑप्शन डी सही है। ये लूसेंट भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है, देखिए सबसे कुचालक है, तो कुचालक क्या होना चाहिए। 51 का हमको ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा अजीब लगा। हाँ 51 का जो ऑप्शन क्या होंगे, बी सही है, ये सीसा होंगे। सबसे ज़्यादा कुचालक कौन है, सीसा है, ठीक है। देखिए अजीब क्या लगेगा, पारा तो है ही है, चालक है ही है। जिंक, देखिए जिंक एक ऐसा मेटल जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यूरिया में उपस्थित होता है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2, इधर से भी एक NH2 जोड़ दीजिए, होल 2 होता है ना, 2 NH2 होता है। तो देखिएगा कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके क्या है, तत्व होते हैं। बेंजीन, ये भी क्वेश्चन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इस तरह से देखेंगे तो अच्छा से बनाते फिगर। नेक्स्ट देखेंगे, बेंजीन को इस तरह से षटकोण होता है, तो एक बॉन्ड छोड़ करके एक बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड में क्या होता है कि एगो पाई होता है 2 बॉन्ड में, जहाँ पे क्योंकि 3 ही 2 बॉन्ड है, तो पाई की संख्या कितना हो गया, 3, तो 3 लास्ट में, पाई की संख्या 2 ही में। उसके साथ 2 बॉन्ड में ना 2 गो सिग्मा होता है, कितना गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा। तो देखेंगे 2 गो सिग्मा यहाँ, 2 गो सिग्मा यहाँ, 2 गो सिग्मा, 6 गो सिग्मा, और अलग अलग 3 गो यहाँ पे कितना होंगे, 6 6 12 सिग्मा हो जाते हैं इधर। तो याद रखिएगा 12 सिग्मा होता है और 3 पाई होता है। कितना सिग्मा, 12 सिग्मा और कितना पाई, 3 पाई होता है बेंजीन में। डायरेक्ट आंसर क्या है, सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, रेत ऑफ नैप्थेलिन, आपको हम पढ़ाए हैं केमिस्ट्री में कि नैप्थेलिन जो है एक उध्रुवपातित पदार्थ है। अगर रेत के साथ इसको कंबाइन करवा दिए, किसी तरह मिक्सचर बना दिए, तो इसको अलग कैसे करेंगे, तो उध्रुवपातन कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, तो 1000 गुना कम हो जाएगी। इन्होंने 55 का ऑप्शन डी दिया, 55 का। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सिटीज़ में एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछता है, शहरों में रहना हानिकारक है, हार्मफुल है, क्यों, क्योंकि इतनी व्हीकल्स चलती है, उसके जो पेट्रोल डीजल वगैरह जलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज ज़्यादा होता है, इसलिए 56 का ऑप्शन क्या है, डी सही है, शहरों में रहना हार्मफुल है। चूने का पानी किसके दूधिया कर देता है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम में बदला जाता है, तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में ये बदलता है जाइमेस। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 58 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लूकोज कैसे याद रखेंगे, सपोज ग्लूकोज है ना, एथिल अल्कोहल, यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है, कौन सा एंजाइम देगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे देखते हैं जाइमेस, जेड से मान सपोज करो, जाइमेस करते हैं, ZYMASE जो भी हो, तो देखेंगे ZGE बोलेंगे, ग्लूकोज जाइमेस एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज जाइमेस एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज जाइमेस एथिल अल्कोहल। कहता है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने को सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसमें पोटेशियम का डाइक्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि आर्टिकल 47 के तहत बिहार सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी, शराब को रोक लगा दी है यहाँ पे। हालांकि अंदरूनी मामला क्या है कि हमको पता है, आप लोग को भी पता है कि कितनी बिकती है बिहार में शराब, लेकिन खुलेआम नहीं बिकती है, बिकती होगी, सरकार का थोड़ा सा कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि बिक ही रही है, सरकार का अच्छा पहल है कि उन्होंने रोक लगाया है।
इन्होंने थोड़ा प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब करने वाले को तो क्या ही, कौन ही रोक सकता है। तो 59 का ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है। तो ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिदिन लेना चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी में क्या पाया जाता है, साइट्रस एसिड। साइट्रस एसिड क्या होता है, तो इसमें कौन सा एसिड हो जाए, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक विटामिन सी में। याद रखिए, खट्टे फल में साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग, 7। अब क्वेश्चन देखेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन पूछेगा कुछ, कार्बोहाइड्रेट और फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में, फैट्स में। किस में है, प्रोटीन में देखिएगा। और कैल्शियम को तो हम लोग हमारे टूथ के लिए और बोन्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाली पक्षी है। देखेंगे गोरैया जो है एक घोंसला बनाने वाली पक्षी है। नेक्स्ट देखेंगे, छठ पर्व मनाया जाता है चैत्र और कार्तिक मास में। 63 का ऑप्शन जो है ए सही है, चैत्र और कार्तिक मास में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए छठ जो है हमारे यहाँ 2 बार मनाया जाता है। हमारे बिहार में छठ जो है बहुत अच्छा पर्व, बड़ा पर्व में काउंटी किया जाता है। सिखों के पूजन स्थल को क्या जाते हैं, तो देखिएगा ये गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहेंगे, 64 का ऑप्शन ही। अगर ये गिरजाघर, एक सिनोगॉग बोलते हैं, यहूदी का क्या बोलते हैं, सिनोगॉग। ठीक है, मस्जिद तो आप जानते हैं, मंदिर आप जानती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का प्रकार नहीं है, रदनक, कृंतक, वर्णक। ये सारे हैं, लेकिन फीमर जो एक हड्डी है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी नोन एज फीमर विच इज इन आवर लेग्स। नाउ द क्वेश्चन 66 सेज, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है हम बता देंगे कि पूर्णिया है। 60 पूर्णिया या कटिहार में कुछ होगा, कटिहार ज़्यादा सुइटेबल है। 66 का क्या होगा, ऑप्शन सी दिया, कटिहार होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो ये हमारा प्यारा सा नेपाल है। सब कौन सा होगा, 67 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछ देगा कि कितने जिले बिहार से टच करते हैं नेपाल के। तो लगभग 7-8 जिला, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 2, 2, 4, 2, 6, 7 या 8 जिला टच करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, जो हम आपको रिपीट कर चुके हैं। 68 में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 12वां रैंक का है। नेक्स्ट देखेंगे 69, बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा। बिहार में लाल व पीली मृदा, ये पीली मृदा का मतलब लाल जो है झारखंड में हम जानते हैं लाल मिट्टी का कुछ अंश है। तो गया किधर है, झारखंड के पास, ऑप्शन सी सही होगा। 69 का ऑप्शन डी सही होगा। कहता है ताल की मिट्टी किस फसल की उपयुक्त होती है। ताल मिट्टी जो है बाढ़ के मैदानी के लिए, तो किसके लिए, कौन सा फसल, रबी फसल के लिए, गेहूँ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। 70 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी सही बुक में दिया है। अब चलते 71 नंबर क्या पूछ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कहता है खाद जो है नवीन जलोढ़ का सर्वाधिक विस्तार है। तो देखिएगा, नवीन जलोढ़ का सबसे ज़्यादा जहाँ पे नदियाँ बहेंगी, तो नदियाँ कहाँ पे है, शहर से और पूर्णिया के पास, तो यहाँ पे बहेंगी। गया में तो देखिएगा सुखाड़ आ जाता है। तो 71 का ज़्यादा सुइटेबल आंसर डी सही है। बिहार में मानसून का आगमन होता है तो जून का जो है मध्य जून तक आ जाता है। केरल में 1 जून में आता है, तो बिहार में 15-16 जून को आ ही जाता है। 72 का ऑप्शन क्या है, सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास मिलती है गंगा में। तो पुनपुन नदी फतुहा के साथ गंगा में मिलती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस में पूछा गया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। गंडक नदी पर। 74 का ऑप्शन त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो त्रिवेणी नहर से होती है। 75 का ऑप्शन भी है, बिहार और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त है। कहता है ये देखिए मैथ्स आ गए, बहुत इजी मैथ है। इतना के स्थानीय मानों का योगफल, इसमें जो है 63606 में 6 के स्थानीय मानों का जो है योगफल पूछ रहा है। तो देखेंगे इसमें जो जोड़ेंगे ना, 6 का स्थानीय मान, यहाँ पे 6000, उसके बाद ये वाला का 600 हो जाएगा, उसका 6, इसका 60606, ऑप्शन बी सही है। कहता है कोई दुकानदार 239 खिलौने खरीदे, ठीक है 239, और 70 और खरीदे, तो 70 और खरीदे, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस है तो मैंने और खरीदे तो प्लस ही होगा। और 152 बिक गए, तो 152 बिक गए, ऑप्शन बी सही है, यानी घट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने दिया सी, 78 का सी, कि 100 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, ऑप्शन बी सही है। 78 का ऑप्शन क्या होंगे, बी होंगे, ये सही है। कहता है कि 407928 को लिखा जा सकता है। 79 का ए है, 4,70,928। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदू अरबी में 4 अंकों वाली टोटल कितनी संख्या होती है। तो कुल 9000 संख्या 4 अंक की होगी, 2 अंक की कुल 90 होंगी, 3 अंकों की कुल 900 होंगी। 3 अंकों की कुल कितना हो जाएगी, 900 हो जाएगी, 4 अंक का 9000 हो जाएगी।
अब देखिए किसी एक पिज्ज़ा का जो है क्या कह रहा है कि 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चे में बांट दिया, तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्ज़ा मिलेगा। सपोज मान के चले 1/4 क्या कर दिया, खा लिया है, तो अब शेष कितना बचेंगे, तो 3/4 बचेंगे। 3/4 को 12 बच्चे में बांटा, तो 12 बच्चे में 1/12 से भागे, 3×4 = 12, 1/16। ऑप्शन ए सही है 81 का। 82 क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि 1/2/3 में कितने 1/6, ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है। 2/3 उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करते 3 दूनी 6, 4 है, तो 82 का ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक चॉकलेट को 12 बराबर भागों में बांटते हैं, इसका 1/4 भाग अंजू को, 1/3। तो देखिएगा 12 भाग है चॉकलेट का, अंजूर सपोज करें अंजू को ना 1/4, तो 1/4 4 × 12। उसके बाद 1/3 किसको देते हैं, 1/3 सुजाता को, सुजाती को 3/4 देते हैं, और 1/6 भाग फिज़ा को, फिज़ा का है 6 6 दूनी 12। अब कहता है कि मंजू के पास कितना बचे, तो मंजू देखिए कितना है, 4 3 7 2 9, 12 है, 3 बचा, तो ऑप्शन क्या है 83 का सी सही होगा। 83 का हाँ सी सही है, 3 ही बचा। नेक्स्ट देखेंगे 1/2 में 1/8 कितने, तो 1/2 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 चौके 8, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 84 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे इतना का सन्निकट में हज़ारवां का मान क्या है। देखिए कि जब हज़ारवां पूछा जाता है तो हम लोग देखते हैं समूहांक, हज़ारवां पूछे तो समूहांक देख, समूहांक मेरा 5 है, 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो ऊपर आगे वाला में हज़ारवां में जुड़ जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा, तो 5 के बाद जितना 0 0 होते रहेगा। 85 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे संख्या इतना के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे इसको कैसे होता है। 105 का जब आप गुणनखंड लेने जाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 21 पंची 105, तो 3 × 7 × 5, यहाँ पर एक है, एक है, यानी कि एक को जोड़ेंगे क्योंकि गुणनखंडों की संख्या 1 + 1 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन डी है। 86 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे गुणनफल 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। जब जिसको गुणा करेंगे और उसके बाद इसमें घटाव करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर 84 का 88 का ऑप्शन जो है बी हो गए। नेक्स्ट देखेंगे संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। जब इसका गुणनखंड सभी का करने जाएंगे, इसका क्या होता है, देखिए 25 का स्क्वायर होता है कितना, 25 का होगा 5 पर पावर 2 और उसके बाद 2 पर पावर 2, तो यहाँ पे करेंगे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2, 25 और 5 30 और 1 31, यहाँ पे हो गया 31, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर 2 यानी 4, 4 2 6 1 7, 31 × 7, 7 1 7 7 या 21, 217, ऑप्शन सी 80 का 89 का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम संख्या है, तो कहेंगे जब देखने जाएंगे करने जाएंगे इसको करिए, 2 2 4 2 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 64, इसमें देखें 2 दूनी 4 का स्क्वायर 16 पर स्क्वायर 256, ऑप्शन ये सही है, सबसे लार्जेस्ट है महत्तम है। अब ये रीजनिंग आया तो देखिएगा रीजनिंग करते हैं, देख लेते हैं, इसके पहले और कुछ है उसको भी करवा देते हैं। आप लोग बने रहिए, हम रीजनिंग को भी करवा देते हैं। देखिएगा एक फिगर है और ऐसा देखिएगा, इसमें ये फिगर ऐसी बनेगी, ये फिगर आगे, तो नेक्स्ट क्या होगा 91 का ऑप्शन क्या है, बी सही है। इन्होंने ऐसे ऐसे देख सकते हैं, देखो ये वाला जो है डंबल ऊपर गया फिर उससे ऊपर चला गया, तो और सबसे ऊपर चला जाना चाहिए, तो सबसे ऊपर में कौन है, ये वाला है और ये वाला है और ये वाला है, तो ये वाला तो पहले कट गया। अब देखिएगा ये वाला चीज़ है इससे नीचे ऊपर आ गई फिर सबसे नीचे आ गई, तो बीच में आना चाहिए, तो बीच में इसमें है, लेकिन इसमें तो ये कट गया ये भी कट गया, तो ऑप्शन बी सही है। 92 देखेंगे, 92 में कह रहा है, अच्छा देखिए इसमें तो बहुत सिंपल है, देखिए 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये प्लस यहाँ पर आई फिर यहाँ पर आई फिर यहाँ पर यहाँ पर आना चाहिए, तो ऑप्शन है 92 का ऑप्शन ए होगा। 93 में कहता है कि देखिए इसको पहचानिए, सपोज करिए ये पंचभुज उलट गई फिर सीधा हो गई फिर उलट गई, फिर उलटा होना चाहिए, तो उल्टा उल्टा कौन कौन सा है, तो ये सीधा मतलब सीधा होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा है, सीधा ये वाला तो पहले कट हो गया क्योंकि ये उलट गई है, हमको सीधा चाहिए, सीधा ये है, सीधा ये है, सीधा है। अब देखिए त्रिभुज इधर से ऊपर में जाता उल्टा जाता, फिर ये सीधा हो जाता फिर उल्टा जाता, फिर उल्टा होना चाहिए, उल्टा किधर है, और इसमें उल्टा है बी में, इसमें तो सीधा है ना। अब देखिए इन दोनों में मैच कराएंगे, क्योंकि देखिएगा ये त्रिभुज, फिर देखिएगा ये चतुर्भुज, उसके बाद पंचभुज होगा, तो ऑप्शन सी ज़्यादा सूटेबल है इसका। 92 का ऑप्शन जो है 93 का ऑप्शन जो है सी सही होगा। 94 देखेंगे, इसको भी करिए, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन तो उसके बाद 4 लाइन होना चाहिए कट वाला, तो 4 लाइन कट वाला इसमें है कि नहीं, तो ये 94 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी होगा। नेक्स्ट 95 नंबर देखिएगा, 95 का ऑप्शन जो है डी दिए, आप लोग देख लीजिएगा इस तरह से। 96 नंबर देखिएगा, 96 में क्या कह रहा है, इसको भी देखिए 96 का ऑप्शन उन्होंने क्या कर दिया है, इसको आपको मैच करना कौन जो है अलग है, तो देखिएगा इसको जब आप मैच करने जाएंगे ना 96 का सी जो है मैच नहीं करता, क्योंकि इसका फिगर अलग बनता है, इसका फिगर तो अपोजिट दिख रहा है हमको,
तो 97 भी उसी तरह से देखिएगा कौन सा है जो अलग, इसका तो डी होना चाहिए 97 का। हाँ डी ये अलग दिखता है क्योंकि 98 में जाएंगे तो इसका ऑप्शन जो है बी दिखेगा, 98 का ऑप्शन बी है। 99 इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट कुछ और क्वेश्चन है जीके जीएस का। तो यहाँ पे आइए जीके जीएस का क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है हम लोग 21 फरवरी को मनाते हैं, ये भी सही है। भारत की पहली किसान रेल, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ गया, देवलाली से दानापुर तक, बिहार का। नेक्स्ट देखेंगे 108 नंबर। 108 नंबर क्या पूछता है, मिलाना है। तो देखिएगा थॉमस कुक क्या है, देखिएगा 108 का जो है ऑप्शन पहले चले जाते हैं, उन्होंने डी दिया है, डी का 1 का 4। एक थॉमस कुक जो है एक क्या कंपनी है, थॉमस कुक क्या है एक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा था, ये बी का 3, तो बी का देखिए 3 ग्रेटा थनबर्ग, अच्छा ये तो पर्यावरण के से रिलेटेड है ये। उसके बाद सी का जो है और मिला लीजिए, सी का क्या है, सी का 1 भारतीय सम्मान का विजेता है। और उसके बाद कौन सा हांगकांग का राजनीतिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता है कि भारतीय भाषाओं में केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है। तो देखिए भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान है ये मैसूर में है। नेक्स्ट देखेंगे ढींग एक्सप्रेस, देखिए एक टाइटल है ढींग एक्सप्रेस, किसको बोलते हैं हम लोग, हिमा दास का प्रचलित नाम। 110 का ऑप्शन क्या होगी, बी सही है। 111 है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये है संजय बारू, इसके लेखक है, जब प्राइम मिनिस्टर आए थे उसके बारे में कमेंट किया है, नहीं बताएंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो नॉर्मन बोरलॉग को देखिए ये तो हमको कृषि वैज्ञानिक लगता है, लेकिन इसको मिला है शांति के पुरस्कार। 112 का ऑप्शन क्या होंगे, डी सही है। 113 नंबर चलते हैं, 113 नंबर क्या कहता है, सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक एक पहल है सबके लिए। तो ये किसका होगा, संयुक्त राष्ट्र का होगा। 113 का ऑप्शन जो है ये सही है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सुविलित नहीं है, पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, तंबाकू 5 मई नहीं 31 मई को मनाते हैं, और ओजोन दिवस 16 सितंबर। कहता है ढोला सादिया पुल, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, ये लगभग ना ढोला सादिया जो है 9.15 होना चाहिए। 115 का क्या दिया है, डी दिया है, 9.15 किलोमीटर है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, 116 का जो है ए सही है, माउंट आबू में है। कहता है पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड किसने लिखा है, कारगिल टर्निंग द टाइड इन्होंने लिखे हैं। 117 का जो ए मोहिंदर पुरी ने लिखे। 118 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक है कर्जन है, कौन है कर्जन, देखेंगे लिटन कर्जन। बताइए कर्जन 1905 में तो बंगाल का विभाजन कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे 16 सितंबर को, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का बर्थडे। नेक्स्ट देखेंगे 29 अप्रैल को कोई दिवस खास नहीं है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के चले, ये जो लिखे हैं द मैन हु डिवाइडेड, ये जकारिया लिखे हैं, रफ़ीक जकारिया। 120 का ऑप्शन सी सही है, लेकिन डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड तो इन्होंने राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है। तो साथियों हमने बहुत लिमिटेड टाइम में इसको 120 क्वेश्चन को करवा दिए हैं, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर में सर्किल में आप शेयर कर दीजिए, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और आपको भी नया नया वीडियो अपडेटेड वीडियो लेते आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।